हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म धरोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का आर्ट और कल्चर, राजस्थान कला और संस्कृति के अंदर संत संप्रदाय हम पढ़ते हैं। आज उसी कड़ी के अंदर वल्लभ संप्रदाय, जो भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। हम पिछली क्लास में भगवान कृष्ण को पढ़ते आ रहे थे, तो हम भगवान कृष्ण को ही चलते आगे ध्यान में रखते हैं। कौन सा संप्रदाय है, कौन से संत है। अब बात करेंगे इनकी, तो सर आप बोलोगे सर ये तो हमारे राजस्थान में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको पढ़ेंगे। पढ़ आज है जी क्या, आज है रक्षाबंधन, है ना। आज है साथियों क्या, रक्षाबंधन। और हम पढ़ेंगे आज वल्लभ संप्रदाय, जो क्या है, भगवान कृष्ण जी के भक्त है। वल्लभाचार्य को याद रखेंगे साथ। वल्लभ संप्रदाय पढ़ रहे हैं तो वल्लभाचार्य को ध्यान में रखेंगे कि वल्लभ संप्रदाय के जो संस्थापक है वल्लभाचार्य। आज क्या है साथियों, आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन की सभी को ढेर सारी बधाई हो। वल्लभाचार्य जी है, ये उड़ीसा के हैं। कहाँ के हैं? उड़ीसा साइड के। कहाँ के हैं? उड़ीसा साइड। ये पढ़े। वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहा है। क्या कहा है? पुष्टि मार्गी। पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। अनोखा भी है, निराला भी है, तकरार भी है तो प्यार भी है, बचपन की यादों का पिटारा है, इसीलिए ये रिश्ता नहीं प्यार का बंधन है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं द्रोणा पीसीएस के परिवार की तरफ से। रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन के प्यार का त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और अपनी भाई के लिए दुआ मांगती है भगवान से कि मेरे भाई को सफलता हासिल हो, मेरे भाई के संकट दूर हो, है ना। भाई भी अपनी बहन को वचन देती हैं कि बहना, मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारे पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। फिर भी बात करें तो एक कल की घटना है, मेरे आगे आई है। बड़ी दरिंदगी घटना है। एक कुछ समय पहले, कुछ दिनों की घटना है। कोलकाता की डॉक्टर, ऐसी ही घटना एक और आई। पता नहीं इस वर्तमान समय कलयुग के अंदर मानव के दिमाग में क्या घुस भर गया है। कल की जोधपुर की घटना है, मैंने ट्वीट पढ़ा था। एक 3 वर्ष की मासूम बच्ची, जिसके साथ दरिंदगी से बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है। बड़ी दरिंदगीदार घटना है। छोटा सा परिवार है, बच्ची का 3 वर्ष की बच्ची है। परिवार जो है साफ सफाई, कचरा साफ करके, कचरा उठा के अपना परिवार का गुजारा करते थे। पर दुनिया में पता नहीं किस प्रकार के लोग रह रहे हैं, जिन्हें जरा सा भी तरस नहीं आता। बच्ची थी वो, पता नहीं क्या सोच के उस बंदे ने उसको उठाया होगा। थोड़ा सा ये भी सोच लेता कि तेरे घर में भी तेरी माँ बहन बेटी, छोटी बेटी है, माँ बहन की तरफ नहीं तो छोटी बच्ची की तरफ तो देख।
फिर भी मात्र शक्ति की तरफ हमें इस गंदी सोच से नहीं चलना चाहिए। गलत बात है। मैं सरकार से गुजारिश, आग्रह, रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट ही है ये कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा दी जाए, सजा मौत ही दी जाए। ऐसे बंदों को सजा मौत जैसे कोर्ट सुनाता है वैसे न देखिए, थोड़े अलग रास्ते से दी जाए ना, तो मेरा मानना ये है आगे आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं होगी। जैसे बंदे ने उस छोटी सी मासूम बच्ची की जान ली है, जान ही ली है। क्या जानती है वो बच्ची? पूरा सूरा बोलना नहीं जानती, पर फिर भी क्या करें, है ना। मानस जो है समझदार है, माइंडेड खोपड़ी है। ऐसे लोगों से तो अच्छा जानवर होता है, जानवर होता है, पर फिर भी बड़ी दर्दनाक घटना है, झटका लग रहा है। क्या करें, आने वाले समय में ऐसे ही चलता रहा तो हमारी माताओं बहनों की कोई सुरक्षा नहीं है। प्रशासन भी इतना एक्टिव नहीं हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान दे। अब पढ़ती है हम भी वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी ने शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था वल्लभाचार्य। इस संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करते हैं साथियों। भगवान कृष्ण जी के बाल रूप की पूजा करते हैं। अभी वर्तमान समय में भगवान कृष्ण जी का जो बाल रूप है वो सारे भारत में प्रसिद्धि पे है। हर घर के अंदर लड्डू गोपाल महाराज मिलते हैं और बड़ी श्रद्धा से घर के सदस्य उनकी पाठ पूजा करती, चमत्कार भी होते हैं वर्तमान समय में, है ना। और बात करती, ध्यान रखना, भगवान कृष्ण बाल रूप। अब जी वल्लभ संप्रदाय जी के जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण जी के मंदिर को क्या कहते हैं? मंदिर को जी मंदिर नहीं कहते, हवेली कहती है। क्या कहती हैं? हवेली कहती है। अब हवेली है तो इस हवेली में जो संगीत गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो भजन उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? हवेली में भजन गाए जाएंगे, गीत गाए जाएंगे भगवान कृष्ण के, तो कहेंगे जी हवेली संगीत। क्या कहेंगे? हवेली संगीत। हवेली संगीत कहते हैं ये गीत संगीत भजनों को। हवेली पे बात आई तो बात करती हैं हवेली कैसे कहने लगी। हवेली कैसे? जब औरंगजेब राजा था शासन काल में अपने, उसने एक घोषणा की थी पूरे भारत के अंदर जहां भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मिलते हैं उन्हें तुड़वा दो, है ना, उन्हें तुड़वा दो। तो वल्लभ संप्रदाय के जो लोग थे इन्होंने सोचा औरंगजेब की सेना जिस रास्ते से निकलती है जरूरी नहीं वो जहां पे आक्रमण करने जाती है वहां पे ही करेगी।
औरंगजेब की सेना का मकसद था, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हो वहां पे आपको मंदिर दिखाई देता है, हिंदू धर्म का मंदिर है, हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है, तो उसे तोड़ दो, नष्ट कर दो, खत्म कर दो। तो वल्लभ संप्रदाय के लोगों ने क्या किया, इन्होंने सोचा अगर हमने मंदिर को मंदिर की आकृति में बनाया तो औरंगजेब जो है ये तुड़वा देगा। अपने तो भगवान की पूजा करनी है, जरूरी थोड़ी है मंदिर में ही करे। हवेली बना देते हैं, हवेली के अंदर पूजा कर लेंगे। भगवान जी ऐसे थोड़ी कहते हैं अभी नहीं मेरा तो मंदिर ही बनाओ, मेरे को तो मंदिर में ही रख के पूजा करनी पड़ेगी। आपके मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए, आप जहां पे मन करे वहां पे बैठ के पाठ पूजा कर सकते हो, लेकिन वो स्थान जो है स्वस्थ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, है ना। स्थान स्वच्छ साफ सुथरा होना चाहिए, वहां पे बैठ के आप भगवान की श्रद्धा विश्वास से पूजा कर सकते हो, और भगवान जो है अवश्य राजी होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो राजी न हो, उन्हें राजी होना पड़ेगा। कुछ न कुछ चमत्कार, कुछ न कुछ अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है। अगर मन में श्रद्धा विश्वास है और आप सच्चे मन से पाठ पूजा कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल चमत्कार दिखाई देगा, भगवान जो है वो आपको पर्चा देंगे। ऐसी ही मैं बात बताऊं आपको, दो भाई होते हैं, एक भाई जो है बड़ा धार्मिक तरीके वाला होता है, सुबह शाम मंदिर जाता है। एक भाई जो होता है धार्मिकता में विश्वास नहीं रखता है, और वो क्या करता है, जो दूसरा भाई है इस धार्मिकता में विश्वास नहीं रखता है, मंदिरों में भगवान में विश्वास नहीं रखता है, उसका एक काम है, उसने भाई साहब जब मंदिर सुबह खुलता है, आरती होती है, तो वो मंदिर के आगे जाके मंदिर में पत्थर मारता है, मिट्टी फेंक आता है। लेकिन जो दूसरा है ये सुबह सुबह जाता है, बढ़िया स्नान करके नहा धो के और भगवान को मनाता है, पाठ पूजा करता है। दूसरा वो भाई बिना नहाए धोए जाता है, पत्थर मारता है। एक दिन क्या होता है, मौसम खराब होता है और सुबह जब मंदिर के खुलने का समय होता है जी, तब क्या होता है, खतरनाक बारिश झक्कड़ तूफान आ जाता है। और जो धार्मिक जो व्यक्ति है, धार्मिक वाला जो बंदा है, वो उस दिन भाई मंदिर नहीं जाता है, वो कहता है मौसम खराब है, बारिश आ रही है, तूफान चल रहा है, आज मंदिर नहीं जाते हैं, कल चले जाएंगे। लेकिन भाई जो दूसरा बंदा जो विश्वास ही नहीं करता, उसका तो रूटीन का काम है, उसे तो जाना ही जाना, भले कुछ ही हो। भैया इधर बारिश हो रही है, खतरनाक तूफान चल रहा है, आंधी झकड़ है, लेकिन भाई साहब उस बंदे ने तो वही अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की, सुबह उठा, वही 4-5 बजे का समय, और गया मंदिर के आगे, उठाया पत्थर और 3-4 पत्थर दे डाले। अब भाई भगवान प्रसन्न होते हैं इस बंदे से। क्या इस बंदे के मन में भले ही मेरे लिए पाठ पूजा की विश्वास नहीं है, लेकिन बंदा मेरा भक्त सच्चा है, तभी तो इस आंधी झकड़ तूफान बारिश के अंदर आके मेरे पत्थर मार के गया कि उठ जा, बाकी आए ना आए मैं आ गया। और जो हमेशा आता है पाठ पूजा करता है, वो इस छोटे से आंधी तूफान बारिश झक्कड़ से डर के आज आए ही नहीं मेरे पास। तो भाई भगवान उसके सामने दर्शन देते हैं। तो मन में श्रद्धा हो, ऐसे नहीं दिखावे की श्रद्धा नहीं हो, श्रद्धा हो दिखावा मत करो। आपके मन में श्रद्धा है, आप जहाँ पे हो स्वच्छ स्थान है वहां पे ही अपने ध्यान लगाओ और भगवान का नाम लो, तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, तो भी भगवान जो क्या है प्रसन्न होते हैं। तो अब इधर औरंगजेब वालों सिस्टम चल रहा था, औरंगजेब वाला वो मंदिर तोड़वाना, वल्लभ संप्रदाय ने कहा कि हम तो हवेली बनाते और हवेली में पाठ पूजा करेंगे, किसको पता चलता है कि ये मंदिर है, बाहर से देखने पे हवेली है, कोई परिवार रह रहा होगा। तब भाई इन्होंने हवेली बना दी, हवेली बना दी तो मंदिर को क्या कहने लगे, हवेली कहने लगे। अब इनके हवेली के अंदर मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है,
मूर्ति है भगवान कृष्ण की, उस मूर्ति के पीछे दीवार पे या वाइट पर्दे पे भगवान कृष्ण की जो लीला है उसका चित्रण किया गया था। इन वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है, मंदिर के मूर्ति के पीछे की दीवार पे लीला का, कृष्ण भगवान की लीला का चित्रण किया गया है, चित्र बनाए हुए हैं, लीला लिखी हुई है। मूर्ति के पीछे ये चित्र बनी है, इसीलिए इसे कहते हैं जी पिछवाई चित्रण। क्या कहते हैं? पिछवाई चित्रण। ध्यान रखना, मूर्ति के पीछे चित्र जिन्हें कहते हैं जी पिछवाई चित्रण। क्या कहते हैं? पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण। अब सर, अब तक की जितनी बात पढ़ी है हमने, राजस्थान का नाम ही ले लिया, फिर क्यों पढ़ा रहे हो राजस्थान के अंदर? तो बात करते हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान में बात करते हैं। राजस्थान में इनके मंदिर है जी, इनके मंदिर है। वल्लभ संप्रदाय की मुख्य 7 पीठ है। मुख्य जो पीठ है कितनी है? 7 पीठ है। मुख्य पीठ है जी साथियों, 7 पीठ है, जिसमें से 5 पीठ जो है हमारे राजस्थान के अंदर है। वल्लभ संप्रदाय के भगवान कृष्ण जी के जो मंदिर है, हवेली है, उनके 5 पीठ जो है हमारे राजस्थान में है, इसीलिए वल्लभ संप्रदाय पढ़ रही। एक पीठ जो है यूपी के अंदर है, एक गुजरात में है, बाकी बची 7 में से 5 जो राजस्थान में है मुख्य के अंदर, तो वो देखती है। मुख्य पीठ इधर लिखते हैं, यहां से पढ़ लेते हैं। मुख्य पीठ राजस्थान में कितनी है साथियों? वैसे तो 7 है मुख्य पीठ, लेकिन हमारे राजस्थान में है साथियों 5। मुख्य के अंदर 5 है। वो देखती है कहाँ कहाँ पे है। पहला मंदिर मिलता है मथुरेश जी का मंदिर है, भगवान कृष्ण का ही मंदिर है मथुरेश जी का मंदिर। कहाँ पे है साथियों? कोटा में है। कहाँ पे है? कोटा में है। इसके बाद में मंदिर मिलता है श्रीनाथ जी का मंदिर। कहाँ पे? नाथ द्वारा में। ये मंदिर सिहाड़ गांव में बनाया गया था, सिहाड़ में। लेकिन श्रीनाथ जी का मंदिर बनाया था, इसीलिए इस सिहाड़ का नाम नाथ द्वारा कर दिया। क्या कर दिया? नाथ द्वारा कर दिया। फिर एक मंदिर और है, हमें 5 मंदिर पढ़ने हैं। द्वारिकाधीश मंदिर। द्वारिकाधीश जी का मंदिर है। ये कहाँ पे है साथियों? ये कांकरोली में है। कहाँ पे है? कांकरोली में। कांकरोली में। फिर बात करें, 2 मंदिर और है। ये कहाँ पे? मदन मोहन जी का मंदिर है कामा भरतपुर में। कहाँ पे? मदन मोहन जी का मंदिर है कामा भरतपुर में। कामा भरतपुर में। फिर एक और मंदिर है, वो भी भरतपुर में है, गोकुल चंद्र जी का मंदिर। गोकुल चंदन जी का, ये भी भरतपुर में है।
कामा भरत। 5 जो पीठ है, मुख्य पीठ हमारे राजस्थान के अंदर है, जो हमने अभी देखी है। दोबारा देखो, मथुरेश जी का मंदिर कोटा, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, पहले इस नाथ द्वारा का नाम था सिहाड़। द्वारिकाधीश जी का मंदिर कांकरोली, कहाँ पे? कांकरोली। मदन मोहन जी का मंदिर कामा भरतपुर। गोकुल चंद जी का मंदिर कामा भरतपुर। अब सर बात आए मदन मोहन जी के मंदिर पे, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। फिर आए मथुरेश जी के मंदिर पे। 1857 की क्रांति में राजा राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1857 की जो क्रांति है उसमें राजा राम जी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद में राजा राम जी व 1857 के क्रांतिकारियों के बीच में क्या होता है? संधि होती है। जो मथुरेश जी मंदिर के पुजारी है, कन्हैयालाल जी ने समझौता करवाया था। कन्हैयालाल जी ने समझौता करवाया था। इसी मंदिर के पुजारी थे वो, इसी मंदिर के पुजारी थे, ध्यान में रखना। फिर मदन मोहन जी मंदिर पे बात आती है। सर ये मंदिर तो करौली के अंदर है, कामा भरतपुर में नहीं। तो वो भी बताता हूं साथियों। करौली में जो मंदिर है उसकी बात करती है। करौली के अंदर मंदिर है, राजा गोपाल पाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा गोपाल पाल ने। राजा गोपाल पाल जी ने मंदिर बनवाया था। लेकिन ये जो मंदिर है साथियों, ये वल्लभ संप्रदाय का नहीं है। हम पढ़ रहे हैं वल्लभ संप्रदाय के मुख्य पीठ। ये जो मंदिर है करौली के अंदर राजा गोपाल दास जी ने जो बनवाया है, गोपाल पाल जी ने मंदिर बनवाया है। ये मंदिर फिर वल्लभ संप्रदाय का नहीं है। तो सर किसका है? ये मंदिर जी गौड़ीय संप्रदाय का है। किसका है? गौड़ीय संप्रदाय का है। गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर। गौड़ीय पे पहुंच गए हैं तो मैं आपको एक गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर और बता देता हूं। जयपुर के अंदर मंदिर है गोविंदराज जी का मंदिर। किसका मंदिर है साथियों? गोविंदराज जी का मंदिर। ये मंदिर भी गौड़ीय संप्रदाय का है। ये दो मंदिर जो है गौड़ीय संप्रदाय के हैं। ये मदन मोहन जी कामा भरतपुर में मंदिर है, ये वल्लभ संप्रदाय का है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। अब जी क्या हुआ, आगे पढ़ते हैं इसी के अंदर। इस संप्रदाय से कुछ बंदे प्रभावित हो जाते हैं, जिसमें किशनगढ़ के राजा का नाम आता है सावंत सिंह। वो इस वल्लभ संप्रदाय के वल्लभाचार्य से प्रभावित होकर अपना नाम बदल देता है। किशनगढ़ राजा कौन साथियों? सावंत सिंह। इसने अपना नाम बदल लिया। इस संप्रदाय से प्रभावित हो गया ये। इसने अपना नाम बदल के क्या किया साथियों? अपना नाम बदल के किया नागरीदास। नागरीदास नाम रख लिया आपका। तो ये वल्लभ संप्रदाय के बारे में पढ़ा हमने। इसके बाद में और पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण पढ़ रहे हैं तो कृष्ण के बारे में ही कुछ संप्रदाय और है, वो भी पढ़ लेते हैं। लेकिन वल्लभ संप्रदाय की ओर दोबारा ध्यान देते हैं। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। शुद्ध अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था।
भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा करती हैं। मंदिर को हवेली कहती है। हवेली में जो भजन संगीत गीत होते हैं उन्हें हवेली संगीत कहती है। मंदिर के अंदर मूर्ति है, मूर्ति के पीछे चित्रांकन किया गया है, उसे पिछवाई चित्रण कहते हैं। राजस्थान में बात करें तो कृष्ण जी के 41 मंदिर है। कितने? 41 मंदिर है। लेकिन वल्लभ संप्रदाय के 7 प्रमुख पीठ है, मुख्य पीठ है। एक यूपी में है, एक गुजरात में है, बाकी बचे 5 जो हमारे राजस्थान में। मथुरेश जी का मंदिर कोटा, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा सिहाड़ था पहले नाथ द्वारा का नाम, द्वारकाधीश कांकरोली। मदन मोहन जी कामा भरतपुर, गोकुल चंद्र जी का मंदिर है कहाँ पे? कामा भरतपुर। 1857 की क्रांति में राजा राम सिंह सेकंड को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में मथुरेश जी मंदिर के पुजारी कन्हैया लाल जी समझौता करवाती। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में भी है, लेकिन ये गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर है। राजा जो है गोपाल पाल है जिसने मंदिर बनवाया। एक गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर और है साथियों जो जयपुर के अंदर है, और गोविंद राज जी का मंदिर है ना। किशनगढ़ का राजा सावंत सिंह प्रभावित होता है इस वल्लभ संप्रदाय से और अपना नाम बदल के क्या कर लेता है जी? नागरी दास कर लेता है। अब इससे आगे एक संप्रदाय और है, वो पढ़ती निम्बारक संप्रदाय का नाम तो आपने सुना ही होगा। निम्बारक संप्रदाय का नाम तो साथियों आपने सुना ही होगा, वो पढ़ती है। कौन सा संप्रदाय? निम्बारक संप्रदाय। लिख निम्बारक संप्रदाय की बात करती। इस संप्रदाय के लोग भी जो है वो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण को मानती, भगवान कृष्ण को मानते हैं। निम्बकाचार्य जी ने स्थापना पढ़ते हैं। इसकी प्रमुख पीठ की बात करें, मुख्य पीठ कहाँ पे है? सलेमाबाद में है। सलेमाबाद। इस पीठ की बात करें साथियों, इसका संस्थापक कौन है? एक ब्राह्मण हुए हैं परशुराम जी। कौन? परशुराम जी। और होने की है परशुराम जी साथियों कहाँ के हैं? खंडेला के हैं। इन्होंने क्या की जी? स्थापना। और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। इसकी स्थापना की बात करी निम्बारक की तो कौन है जी? निम्बारकाचार्य जी ने की। सलेमाबाद की बात करें तो परशुराम ने की। अब यहाँ पे मेला लगता है। क्या लगता है साथियों? मेला लगता है। मेला कब लगता है जी? राधा अष्टमी को लगता है। राधा अष्टमी को लगता है क्योंकि निम्बारक संप्रदाय के जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण जी की जो क्या है पत्नी किसको मानते हैं?
राधा जी को मानती है, इसीलिए मेला लगता है राधा अष्टमी को। राधा अष्टमी को मेला लगता है। ये है निम्बारक संप्रदाय। इसके बाद में और आगे बढ़ते हैं तो वो भी पढ़ते हैं, उसका क्या है। निम्बारक संप्रदाय के बाद में एक संप्रदाय और पढ़ती है, वो देखते हैं वो संप्रदाय कौन सी। भगवान कृष्ण जी के चल रहे हैं तो बात करती है। एक संप्रदा और आती है, प्रणामी संप्रदा। कौन सी? प्रणामी। इस संप्रदाय के जो संस्थापक है वो भाई साहब गुजराती बंदे हैं, प्राणनाथ जी। कौन है? प्राणनाथ जी महाराज हैं जी, प्राणनाथ जी महाराज गुजराती है। इन्होंने स्थापना की। एमपी मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना में मुख्य केंद्र है, मुख्य पीठ। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पन्ना में क्या है? मुख्य केंद्र है, मुख्य केंद्र। इन्होंने ग्रंथ लिखा साथियों, इन्होंने ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? कुजलम स्वरूप। इनका ग्रंथ है जी कुजलम स्वरूप। कुजलम स्वरूप। सर बात करें, गुजराती बंदा है, मुख्य पीठ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश पन्ना में है, तो राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिर राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं? तो राजस्थान में इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान में इस संप्रदाय का मंदिर है, जयपुर के अंदर आदर्श नगर। आदर्श नगर जयपुर क्या है? मंदिर है इस संप्रदाय का। और आदर्श नगर के जितने भी लोग हैं सारे के सारे प्रणामी संप्रदाय के हैं, प्रणामी जी को मानते हैं। बीजेपी के एक मेंबर हुए हैं अशोक प्रणामी, वो कहाँ के हैं? आदर्श नगर के हैं। और वो बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो किस क्षेत्र से लड़ते हैं? आदर्श नगर से लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जनता है वो क्या मानती है जी? प्रणामी जी को मानती है। आज के लिए इतना ही, यही समाप्त करते हैं। इससे आगे के जो संप्रदाय है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार फिर आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल।